मेरे साथ में निदेशक जनगणना शीतल वर्मा जी, इनसे जानेंगे कि 18वीं ये जनगणना है भारत देश की और 8वीं जनगणना है आज़ादी के बाद की। तो क्या खास है, कितना अंतर है इस बार की जनगणना में जो पहले हो चुकी है? मैं बताना चाहूँगी जो इस बार हम 2027 की जनगणना है, जिसको हम 2027 की जनगणना कह रहे हैं, उसका फर्स्ट फेज अभी शुरू हो रहा है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस बार की जनगणना में है कि पूर्ण प्रक्रिया डिजिटली संपादित की जा रही है। पहले हम लोग मैं बताना चाहूँगी कि जो जनगणना होती है वो 2 फेजेस में होती है, ओवर 2 कैलेंडर ईयर्स। 2026 में जो हम सबसे पहला फेज जिसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं वो है मकान सूचीकरण का फेज, जिसमें हमारा प्रगणक प्रत्येक घर में जाता है, वहाँ की परिसंपत्तियों का विवरण, कितने घर हैं, कितने मकान हैं, इसको रिकॉर्ड करता है। और दूसरे फेज में हम इंडिविजुअल लेवल एन्यूमरेशन, जो प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, जो फरवरी 2027 में होगी। पहले ये सभी कार्य कागजों के माध्यम से किया जाता था, डेटा को फीड किया जाता था। वर्तमान में ये सारा का सारा डेटा संग्रहण ऐप्स के माध्यम से हो रहा है, तो डेटा प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होगी। ये पहली बार है कि आम नागरिकों को जनगणना में अपना फॉर्म भरने का विकल्प मिला है। तो हमारा फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँगी 22 मई से 20 जून के बीच में उत्तर प्रदेश की मकान सूचीकरण की अवधि है, जिसमें प्रगणक आपके घर आएगा। उससे पहले 7 से 21 मई आपके पास ये अवसर है कि आप अपने घर पर बैठकर अपना जनगणना का प्रश्न, जो फर्स्ट हाउस होल्ड लेवल शेड्यूल है, गृहस्थ स्तर का हमारा जो प्रश्नावली है, उसको भर दें और अपनी आईडी को रिकॉर्ड कर लें और प्रगणक को अवेलेबल कराएं। 7 से 21 मई के बीच में आप ये कार्य स्वयं कर सकते हैं। ये सुविधा पहली बार आम नागरिकों को मिली है। ये स्व जनगणना ये क्या है? लोग क्या अपने आप जनगणना कर सकते हैं? उसमें क्या नियम रहेगा? स्वगणना का आधार ये है कि आप पूरी की पूरी सेंसस की प्रश्नावली अपने घर पर बैठ के कर सकते हैं। आप पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, एक मोबाइल नंबर यूज़ करेंगे, एक भाषा का चयन करेंगे और उसके बाद आप अपने सारे प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। आपको एक आईडी मिलेगी, वो आईडी आपको अपने एन्यूमरेटर के साथ साझा करनी होगी। आप अब चाहें तो अपने एन्यूमरेटर को कह सकते हैं यथावत डेटा को फ्रीज कर दे, उसको संशोधित कर दें, या फिर उसको अगर आप चाहते हैं कि फ्रेश रूप से वो आपका क्वेश्चनर भर दे, तो वो यह भी संभव है। जाति जनगणना ये कब तक शुरू होगी? और इसमें जाति जनगणना को लेकर काफ़ी सवाल भी उठ रहे हैं, तो ऐसे में किस तरह इसका पूरा आप लोग करेंगे और क्या किस तरह रह कब होगी? जातिगत जनगणना जो है वो इंडिविजुअल लेवल कॉन्सेप्ट है। पहला चरण जिसके लिए आज हम आपसे मिल रहे हैं वो गृहस्थ स्तर की जनगणना है, हाउस होल्ड लेवल एन्यूमरेशन। इंडिविजुअल एन्यूमरेशन में हम जातिगत जनगणना करेंगे। इसमें मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, जातिगत जनगणना की जो भी प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी तत्समय हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो जिस तरह शीतल वर्मा जी ने बताया कि जाति जनगणना का अभी सेकंड फेज में वो उसकी काउंटिंग होगी, तो इसको लेके जो आज पूरा उन्होंने एक यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारियाँ दी हैं और ये भी कहा जनगणना 2027 जो पहले जनगणना हुई है उससे काफ़ी भिन्न रहेगी। कैमरामैन सरबजीत के साथ सुशील कुमार तिवारी, इंडिया डेली, लखनऊ से।